हमको फोन पे धमकी दे रहे हैं कि तुम एक दिन नहीं आ रही, तुम्हारे महीने भर की तनख्वाह काटी जाएगी। पौधे उग कहाँ से रहे हैं, उनको कौन उगा रहा है, उन मजदूरों की कोई हालत देखे। हमारी हालत बहुत दयनीय हो गई है। मतलब 18-19 साल हो गए, मैं तो नर्सरी में हूँ, मेरे तो कमरे हुए। आज हमको वो भी धमकी दी हमारे अधिकारी ने। महोदया कह रही हैं कि हम श्रम विभाग को नहीं मानेंगे। कौन से तुम वहाँ हमेशा काम करते हो, श्रम विभाग की बात मत करो। तो क्या श्रमिकों के लिए श्रम विभाग नहीं है? श्रमिकों का ये मतलब वन विभाग बहुत बड़ा विभाग हो गया है, जो श्रमिकों का भी जो भुगतान है वो अपनी ओर से तय करेगा। अब हम लास्ट ऑप्शन भूख हड़ताल और उसके बाद वन मंत्री साथ मिलना। नर्सरी में कोई काम नहीं करेंगे, ना हम करेंगे जब तक इन्होंने हमारी तनख्वाह नहीं देगी। और किसी को ना काम करने देंगे ना खुद हम करेंगे जब तक इन्होंने हमारे। इनके फ्री काम कौन करेगा? जो दूसरा भी आएगा ये बोले तुमको नहीं करना तो चले जाओ, कोई दूसरा तो फ्री में नहीं आएगा ना। वहाँ जैसे लेबर लगाने वाला उनको 800-900 रुपए दिहाड़ी तो दे रहे हो, तो कौन सा हम वही काम तो हम भी कर रहे हैं, लेबर की तरह काम तो हम भी कर रहे हैं। हम तो ये श्रम मंत्रालय का बिल्कुल भी कोई नियम नहीं मानते हैं, इनकी अलग ही एक दर चलती है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ श्रमिक हैं जो कि वन विभाग की विभिन्न नर्सरियों में पौधों को तैयार करते हैं। विगत 16 महीनों से इन लोगों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो मेहनताना दिया जाता है, वो इनको नहीं मिल पाया है। प्रभागीय वनाधिकारी से इन लोगों की वार्ता हुई है और तमाम विसंगतियां इनको लेकर के बनी हुई हैं। ना तो अभी ये कुशल श्रमिक में हैं, ना ही ये श्रमिक में हैं। आखिर किस तरीके से इनको मेहनताना दिया जा रहा है, ना ही इनकी कहीं उपस्थिति दर्ज होती है और ना ही इनको विभागीय एक कह सकते हैं कि कर्मचारी के तौर पे, श्रमिक के तौर पे कोई मान्यता है। अगर लब्बो लुबाब के हिसाब से मैं कहूँ तो ये कहीं पे भी अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज पहुँचे हैं यहाँ कार्यालय में। मैं बातचीत करूँगा इनसे, क्या कुछ है आप लोगों का मामला, क्योंकि जो मैं अभी सुन पा रहा था, एक तो पिछले 16 महीनों से आप लोगों का जो पारिश्रमिक होता है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरे में जो आपकी दैनिक हाजिरियां होती हैं उसका कुछ पता नहीं। अगर लेखा जोखा की अगर मैं बात करूं तो आपका कुछ नहीं है। ऐसे में किस तरीके से आप वन विभाग के साथ जुड़े हैं? पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात को यहाँ पे रखा और हमने बार बार अपने अधिकारियों, अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात की। उन्होंने हमारी बात का संतोषजनक उत्तर बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ लगभग कोई 20 वर्ष, कोई 21 वर्ष, कोई 10 वर्षों से लगे हुए हैं और हम बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और पौधालय एक ऐसी चीज़ है, पौधे एक ऐसी चीज़ है, एक नाजुक चीज़ है, एक बच्चे की तरह उन्हें पाला जाता है। और हर पौधे को मतलब ऐसा प्रभागीय वनाधिकारी महोदया बोल रही हैं कि जितना काम होता है उतना करो, एक्स्ट्रा मत करो। अब ये निर्णय कैसे हो पाएगा कि एक्स्ट्रा काम कितना हो रहा है, कितना, क्योंकि हमारा काम का कोई निर्धारण नहीं है। क्योंकि हम वन विभाग के परिसर हो, अन्य नर्सरियाँ हो, हरेला हो, बनाग्नि हो, हम हर जगह अपना सहयोग देते हैं। और वेतन के समय में हमारे रेंजर सर हमारे पौधों की गिनती करते हैं। और आप अगर जाएं सुजगी बगड़ पौधालय या नमामि गंगे गुलाबराय पौधालय भाणाधार में जाएं तो वहाँ आपको कभी भी पौध की कोई कमी नहीं होगी। हमने हरेला विभागीय स्तर पे जो भी स्कूल वगैरह होते हैं या विभागीय जो कार्यक्रम होते हैं, अभी आपने एक योजना सुनी होगी, एक पेड़ माँ के नाम। तो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना चलाई है पर्यावरण की दिशा में, इतने सारे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी ये नहीं सोच रहे हैं कि वो पौधे उगा कौन रहा है। हम अगर उत्तराखंड की जनसंख्या की, आबादी की बात करें, करीबन 10 लाख के करीबन आबादी है, इससे ज़्यादा अधिक भी हो सकती है। तो अगर एक पौधा भी एक व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति लगाता है तो वो पौधे उग कहाँ से रहे हैं, उनको कौन उगा रहा है? उन मजदूरों की कोई हालत देखे। हमारी हालत बहुत दयनीय हो गई है। मतलब हमारे कुछ महीनों से 2020 के कुछ महीने हो गए, मतलब कुछ 2021 के हो गए, 22 के हो गए, 23-24 के हो गए, तो और वेतन नहीं मिला है। उसमें ये हो रहा है कि हर अधिकारी दूसरे अधिकारी पे बात डाल दे रहा है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, हम आपका वेतन कहाँ से देंगे, हम मजदूर यही हैं, हम किस अधिकारी के पीछे भागेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात माननीय वन पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी कहना चाहूँगा कि हमारी ओर संज्ञान दीजिए। इतने सारी योजनाएं पर्यावरण की ओर इतने योजनाएं चल रही हैं, क्या हमारा वेतन सिर्फ बजट कह रहे हैं हमारे अधिकारी, बजट नहीं है, वो बजट हमारे लिए क्यों क्यों नहीं आ रहा है? हर आप देखिए चाल खाल के लिए, दीवारों के लिए, हर चीज़ के लिए बजट आ रहा है। हमारे वेतन के लिए 6 महीने में हम रुके हैं कि बजट नहीं है, 6 महीने बाद थोड़ा बजट आ रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि 10 दिन का मिलेगा, 12 दिन का मिलेगा, जबकि इनमें हमसे पूरा महीनेवार काम करवा रहे हैं और उसमें 10 दिन का बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि पौध नहीं है। तो आप या हमारा हमने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को पहले भी बोला कि हमारा उपस्थिति रजिस्टर बनाया, अगर नहीं बनाया है तो बनाएं। अगर हम काम कम कर रहे हैं तो हमारी गलती है, हमसे जवाब मांगा जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं, हमने हमेशा काम सही किया है अपने स्तर से, हर प्रकार से विभाग की इज्जत ही हुई है हर जगह पे। तो वेतन के समय में हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो मैं अच्छा, एक बड़ी बात ये है, क्योंकि कोई आजकल आप देख रहे होंगे हरेला के तहत विभिन्न स्थानों पे पौधों का रोपण किया जा रहा है। हर कोई पौध रोप रहा है, अपनी सेल्फी भी उस पे ले रहा है, तमाम प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, पर ये कोई सोच नहीं रहा है कि आखिर ये इतनी पौधें तैयार कर कौन रहा है, हो कहाँ रही है, और जो इन पौधों को तैयार कर रहे हैं उनकी स्थिति वास्तव में है क्या। तो ये वही लोग हैं जिनके तैयार किए हुए पौधों को हम रोप रहे हैं, उन पौधों को रोपने के बाद अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं, तमाम कागज़ों में दर्ज भी कर रहे हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि हमने 10,000 पौधों का रोपण कर दिया, कहीं कहा जा रहा है 20,000, कहीं 5,000, कहीं 1,000। तो उन पौधों को तैयार करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, आज उन्हीं पे आर्थिक संकट बना हुआ है। एक दीदी और हैं यहाँ पे, आप कहाँ पे काम करते हैं? हम गुलाब नर्सरी में करते हैं सर। और क्या है स्थिति? स्थिति है कि हमको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और जहाँ भी रेंजर साहब के पास जा रहे हैं या यहाँ आ रहे हैं डेपो साहब के पास आ रहे हैं, तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि हम कहाँ से दें, ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। मैडम ने भी ऐसे कहा कि 2-4 महीने की देंगे, जब 1.5-2 साल हो गया, बोल रहे हैं कि हम 2-4 महीने की देंगे। बस वो ऐसे में तो मजदूरी तो मर रहा है। जो हम आप महीने भर काम करते हैं या कुछ दिन काम करते हैं? हम महीने भर काम करते हैं, फिर भी इन्होंने हमारे 4 संडे काट रखे हैं। चलो हमने कहा 26 दिन तो हमारा बिल बनाए, वो भी 11 दिन मन मर्जी से बिल बनाते हैं, 11 दिन 14 दिन ऐसे बिल बनाते हैं। हमने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को कहा कि अगर आपके पास कोई शासन आदेश है कि पौधों की संख्या के अनुसार ही हम बिल देंगे तो वो हमें बताया जाए, लेकिन अभी तक वो शासन आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि काम हमसे पूरा कराया जा रहा है। फिर अगर आपके पास सारे नियम है तो हमसे काम पूरा क्यों कराया जा रहा है? आप पहले 2021 में देख लीजिए, भाई हमारे पास पौधे इतने हैं, 2022 में इतना ही काम होगा। आप देखिए कि गत वर्षों में मजदूरों की संख्या बढ़ी है और घटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पौधे बड़े ही होंगे नर्सरियों में, और हर जगह पर्यावरण इसके लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि आपने 10 दिन काम किया या 14 दिन काम किया या 20 दिन काम किया, कैसे पता लगता है कि इतने दिन काम किया, जबकि आप लोगों की तो कोई हाजिरी की बात ही नहीं है, कहीं पे रिटर्न का कुछ है ही नहीं? बात यह है कि हमने उनको बोला था कि हमारा रजिस्टर लगा दो, हमारी हाजिरी लिख दो। एक दिन भी हम मतलब उनसे बोल के छुट्टी जा रहे हैं तो वो हमको फोन पे धमकी दे रहे हैं कि तुम एक दिन नहीं आ रही, तुम्हारे महीने भर की तनख्वाह काटी जाएगी। अब वो ऐसे तो पौध पूछ सारी ये तनख्वाह ही नहीं दे रहे। अब इनका मामला अब अंदर ही अंदर है। अच्छा, कितने समय आप पौधालयों में काम करते हैं? मेरे को 10 साल हो गए। टाइम पीरियड क्या रहता है? सुबह, दोपहर, सुबह 8 बजे से 12 बजे जब थोड़ा काम रहता, फिर जब ज्यादा जैसे आग हो गई, जैसे अब कल परसों जैसे सिंचाई मतलब कुछ भी होता, तब हम दोबारा भी जाते, दोनों टाइम काम करते। ये है हमारी अच्छा, अभी बीच में हमने देखा था कि बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी थी, कहीं पानी था नहीं, उस दौरान किस तरीके से उन पौधों को आपने जिंदा रखा है? सर ये जो जितना भी थोड़ा बहुत जो पानी था, हमने पौधे बचा, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे बच्चे वो पौधे भी बचाने की कोशिश की हमने, जितना हो सका। पानी तो कहीं था नहीं, वो तो सबको पता है, भयंकर गर्मी पड़ी थी सर। पर जितना भी था थोड़ा बहुत पानी हमने पौधे बचाने की कोशिश की। जो पौधा सूखा हमको भी बुरा लगा, जैसे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, हमको भी पौधा सूखा तो हमको भी बुरा लगा, क्योंकि हमने उसको जब में बच्चा बीज बोया तब ये बोलते तुम्हारे तनख्वाह पौधा बनेगी, पौधा अपने आप तैयार होता है। उसको बीज बोना पड़ता, बैग भरान करना पड़ता, उनमें पानी सिंचाई करना पड़ता, तब जाके
होता है, ये बोलते तुमका खाली पहुंचा, वो काम कौन कर रही है तो कुछ नहीं देखते हमारे अधिकारी लोग। यही बात समझ में नहीं आ रही है कि जो आप कह रहे हैं कि हमको किसी महीने 14 दिन की मेहनताना देते हैं, किसी महीने 20 दिन का देते हैं। अब आखिर पौधे को तो हर दिन देखभाल की जरूरत होती है, तो फिर जब आप लोग नहीं रहते हैं विभागीय कागजों के अनुसार, तब कौन उन पौधों की देखरेख करता है? कोई नहीं करता, वो खाली बोल हम करते हैं, वो उनको वो विभाग बताएंगे ना सर कौन करता है। हम तो मेरे को तो 18-19 साल हो गए, मैं तो नर्सरी में हूँ, मेरे तो कमरे में आज हमको वो भी धमकी दी हमारे अधिकारी ने, तेरे पास 4 कमरे हैं, तेरे को किस बात की तनख्वाह देनी है भाई। अच्छा, 4 कमरे, एक कमरे का किराया 4,000 5,000 है भाई। अब मैं थोड़ा हम अब नाम तो नहीं निकाल सकते ना, किसने बोला क्या बाबू, उन्हें बहुत हमारे रेंज ऑफिस में बहुत हल्ला हुआ हमारा है। उन्होंने कहा तेरे पास 4 कमरे हैं, मैंने कहा चलो मेरे पास 4 कमरे हैं, मेरे को मत दो तनख्वाह, जो मेरे साथ हो लोग उनको दो। चल मेरे को तो कमरा बोलो, और लोग तो अपने घर सारे को कितने कितने दूर से आ रहे हैं, किराया लगा के, किराया नहीं चाहिए। ऐसे अच्छा, जो तमाम लोग रहते हैं, क्योंकि वन विभाग के कर्मचारियों की भी देख रेख रहती होगी, कौन कौन ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि आपकी देख रेख करते होंगे, आप लोगों की जो हाजिरी है, उपस्थिति है, उसको तय करते होंगे, उसके बाद आपके मेहनताना को फिक्स करते होंगे? हमने ये सवाल अपने इंचार्ज साहब से भी किया जो पहले जिंकवाण जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत वन अनुभाग ज़्यादा है, बीट हैं, जंगल हैं, कई बार घटनाएं हो जाती हैं, तो हम हमेशा नहीं आ सकते, लेकिन हम आपकी हाजिरी लगा देंगे। हमने ये बोला था उनसे, आप प्रतिदिन रजिस्टर बनाइए, प्रतिदिन आइए, अगर आपको हम पे भी आप आइए, जाने का टाइम सब फिक्स कीजिए, उस हिसाब से हमें मेहनताना दीजिए, हमारी वेतन दीजिए। लेकिन जो श्रम विभाग के हैं, अभी मैडम से बात हुई, महोदया कह रही हैं कि हम श्रम विभाग को नहीं मानेंगे, कौन से तुम वहाँ हमेशा काम करते हो, श्रम विभाग की बात मत करो। तो क्या श्रमिकों के लिए श्रम विभाग नहीं है, श्रमिकों का ये मतलब वन विभाग बहुत बड़ा विभाग हो गया है, जो श्रमिकों का भी जो भुगतान है वो अपनी ओर से तय करेगा। तो हम श्रम विभाग से भी अनुरोध करेंगे, हमारी भी बात संगे, हमने वहाँ चिट्ठी भी दी है, उसको 1 महीना होने को है, तो अब देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आता है। और पलायन की ओर से देखा जाए, उत्तराखंड एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है, तो छोटे छोटे नौकरी के चक्कर में लोग छोड़ रहे हैं। हम इस छोटी सी तनख्वाह में यहाँ हैं, इतने सारे लोग अपने गाँव में हैं, रुद्रप्रयाग जगहों पे हैं, यहाँ पहाड़ी इलाके में, तो हमने पलायन कह रहे हैं ये कि निकल जाओ। अब हम ये पलायन की ओर तो जाएगा, हम नीचे जाएंगे, होटलों में जाएंगे, बर्तन धोएंगे, वहाँ होटल काम करेंगे, जो भी हमारे उससे हो सकता है हम काम करेंगे, तो अपने परिवार को भी ले जाएंगे, तो ये पलायन की ओर तो जा रहा है धीरे धीरे। एक उच्च अधिकारी प्रभागों में या राज्यों में विकास के लिए भेजा जाता है, लेकिन हमारे जो भी अधिकारी हैं उन्होंने हमें कोई भी हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं किया है, उल्टा हमें ऐसी बातें बोली हैं जो हम आपके बोल भी नहीं सकते, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी क्या है स्थिति, क्योंकि डीएफओ मैडम से आप लोग मिले हैं, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, और अगर आपकी बातों पे गौर नहीं होता है तब आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम हम भूख हड़ताल करेंगे और माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पास भी मिलेंगे, क्योंकि एक मज़दूर अब हर जगह से हार गया है। आपने भी हमारा साथ दिया है, और अब हम लास्ट ऑप्शन भूख हड़ताल, और उसके बाद वन मंत्री साथ मिलना। नर्सरी में कोई काम नहीं करेंगे ना हम करेंगे जब तक इन्होंने हमारी तनख्वाह नहीं देगी, किसी को ना काम करने देंगे ना खुद हम करेंगे जब तक इन्होंने हमारे, इनके फ्री काम कौन करेगा। जो दूसरा भी आएगा ये बोले तुमको नहीं करना तो कब चले जाओ, कोई दूसरा तो फ्री में नहीं आएगा ना। वहाँ जैसे लेबर लगाने वाला उनको 800-900 रुपये दिहाड़ी तो दे रहे हैं वो, तो कौन सा हम वही काम तो हम भी कर रहे हैं, लेबर की तरह काम तो हम भी कर रहे हैं। हमको 300-400 रुपये दिहाड़ी जो भी बनते वो भी नहीं मिलते। 10,000 तनख्वाह हो रही थी हमारे, वो भी 10,000 आज हमको कभी मिली नहीं। कभी दो महीना हमको 8-9 हज़ार मिली थी, उसके बाद बस वही 4,000 5,000। प्रतिदिन का जो मेहनताना है वो कितना आप लोगों को दिया जाता है? अभी वर्तमान में तो हमें जो मिला है वो 380 रुपये के हिसाब से मिला है एक दिन का, और उसमें दिनों का कम हुआ है। और जो श्रम विभाग के जो मानक हैं उनके अनुसार नहीं मिल पा रहा है, जो हमने मांग भी की थी। तो महोदय ने बोला कि, या पहले पूर्व वनाधिकारी महोदय ने बोला कि जो पौड़ी में हमारे वन संरक्षक महोदय बैठते हैं, तो उनके द्वारा जो भुगतान निधि हम निर्णय लेते हैं उसके अनुसार देते हैं, लेकिन उनके अनुसार भी हमारे दिनों में कम करके हुए उससे भी और कम किया जा रहा है, जबकि हम पूरा महीने काम करते हैं। दिन तो कम किए जा सकते हैं, वो एक अलग विषय है,
मगर जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी है, पारिश्रमिक है, चाहे श्रम विभाग द्वारा जो तय किया गया है, क्या उसके अनुरूप आपको मिल रहा है? नहीं, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें शासनादेश में साफ लिखा है कि मजदूरी बिल्कुल कम भी नहीं होगी और इतनी दरों से कम भी नहीं की जाए किसी भी। लेकिन हमारे वन विभाग ने इसका एक तोड़ निकाला है कि वन संरक्षण महोदय गढ़वाल वृत्त पौड़ी के अनुसूचित दरों के अनुसार ही दर दी जाएंगी। तो ये श्रम मंत्रालय का बिल्कुल भी कोई नियम नहीं मानते हैं, इनकी अलग ही एक दर चलती है। तो चलिए, खैर जो पौधालय के श्रमिक हैं वो आज यहाँ पहुँचे हैं, देखते हैं किस तरीके का निर्णय अब प्रभागीय वनाधिकारी लेते हैं, क्योंकि एक पौध को तैयार करने को लेकर के कितनी दिक्कतें इन श्रमिकों को होती होंगी, ये इसका अंदाज़ा तो ये स्वयं लगा सकते हैं, खुद जान सकते हैं। मगर इनका जो हक है, जो मेहनताना है, वो आखिर इन्हें कब दिया जाना है, ताकि ये भी अपने बाल बच्चों की एक अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें, उनका भरण पोषण कर सकें, उनके जो आर्थिक हित हैं उनको साध सकें। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।